आप इस बार उखाड़ फेंकने की यहाँ से शुरुआत करिए। यहाँ से आप इसकी शुरुआत तो पहले हो चुकी है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा और आजसू गठबंधन के प्रत्याशी यशोदा देवी के समर्थन में मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने विनोद बिहारी स्टेडियम नावाडीह में आयोजित जनसभा में मौजूद कार्यकर्ताओं और आम जनमानस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन की तरफ से यशोदा देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। इस बार एक एक मत का प्रयोग करते हुए यशोदा देवी को विजयी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि गरीब की बेटी है, जिन्हें एनडीए गठबंधन ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है, जिससे दबे कुचले समाज के अच्छे लोग भी विधानसभा में पहुंचे, जिसके लिए आप सभी भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजने का काम करिएगा। बारिश होने के बावजूद मीटिंग में जमी रही भीड़ की भी चर्चा करते हुए लंबा संघर्ष देखने की बात कही। आप इस बार उखाड़ फेंकने की यहाँ से शुरुआत करिए। यहाँ से आप इसकी शुरुआत तो पहले हो चुकी है, रामगढ़ से ही, लेकिन यहाँ फिर से आप सब लोग उसको दोहराइए। हम यही कहने के लिए आए हैं। और झारखंड में भ्रष्टाचार है। अब सरकारी दफ्तरों में जहाँ कहीं भी जाएंगे, ब्लॉक में जाइए, अंचल में जाइए, थाना में जाइए, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। और इसीलिए हम आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि ये जो भ्रष्टाचार है, ये सरकार के संरक्षण में, सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। और जब तक इस राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता है, तो गांव घर के गरीब को कभी भी न्याय नहीं मिल सकता है। और जब तक इस राज्य की कुर्सी पर हेमंत सोरेन जी बैठे रहेंगे, तो फिर कभी भी ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। और हेमंत सोरेन को इस कुर्सी से हटाना होगा, तो उसकी शुरुआत आपको इस डुमरी विधानसभा के उपचुनाव से, आप यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी को केला छाप में वोट दे करके अब यशोदा देवी को जिताना, यही शुरुआत करना, यही निवेदन करने के लिए आया होगा। और आज इस प्रदेश के अंदर में क्या हो रहा है, लूट मची हुई है। बालू की लूट हो रही है, पत्थर की लूट है, कोयला की लूट है, जमीन की भी लूट है। अब नदी में जाइए, कहीं बालू अब नहीं मिलता है। यहाँ आपको प्रधानमंत्री आवास बनाना हो, अपना घर बनाना हो अपने पैसा से, अब ट्रैक्टर से भी बालू लाएंगे नदी से, तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं, बताइए तो। सब जगह यही काम है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि जो हेमंत सोरेन आदिवासियों के लिए राजनीति और करती है, बोलते हैं कि हम आदिवासी है, लेकिन सबसे अधिक अगर किसी ने लूटा है आदिवासियों को, तो हेमंत सोरेन जी ने लूटा है। लोगों की, गरीबों की जमीन को इन्होंने लूटा है, नाम बदल बदल करके लूटा है। हेमंत सोरेन का नाम हम सब लोगों ने सुना है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए उन्होंने हेमंत कुमार सोरेन बन गए। शिबू सोरेन का नाम आप सबने सुना है, जमीन खरीदने के लिए शिव सोरेन हो गए। दुर्गा सोरेन का नाम हम लोगों ने सुना, भी तो वो स्वर्ग सिधार गए, तो दुर्गा प्रसाद सोरेन, बसंत कुमार सोरेन, पिताजी शिव सोरेन।